हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काउट्स एजुकेट। 10th क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में आप जब कंपाउंड्स ऑफ कॉमन सॉल्ट पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला कंपाउंड आता है आपका कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा आपका कुछ और नहीं है, इट इज़ योर नॉर्मल वेरी ऑन NaOH, जिसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब आप करते हैं इसका, तो आप उसमें NaCl का ही यूज़ करते हैं। NaCl का एक्वस सोल्यूशन यूज़ करते हैं, जिसको ब्राइन भी कहा जाता है। क्या? ब्राइन सॉल्यूशन का आप यूज़ करते हैं, विच इज़ नथिंग अदर देन एक्वस NaCl। इसका आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोलिसिस माने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लिसिस करना, लिसिस यानी कि तोड़ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं। वो कंपाउंड आज आपका क्या है? NaCl। क्या बनाएंगे? कॉस्टिक सोडा यानी NaOH। आइए समझते हैं इसको। देखिए, क्लोर अल्कली प्रोसेस बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपका, देखिए इसको अभी साइड में रखते हैं, पहले समझते हैं बेसिक चल क्या रहा है। अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जो ये एक सेल बनाया है मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे, तो बेसिकली क्या होता है आपके पास, क्या होता है आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, बीच में कोई मेम्ब्रेन लगा हुआ होगा, और ये इलेक्ट्रोड्स आपके एक्सटर्नल सेल से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका जो होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, उसे क्या बोलते हैं? एनोड इलेक्ट्रोड, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, उसे आप बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, कैथोड कैसे याद रखें, इसमें देखिए, कैटायन, कैटायन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास ही तो जाएगा ना। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास जा रहा है, कैट आयन कैथोड के पास जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, याद रखने में आसान होगा आप लोगों को। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या चीज याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि यहाँ पर, एक्सक्यूज दैट, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर वो एन आयन जाना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होगा। एक्सेस किसके पास है? एनायन के पास। किसके पास? एनायन के पास। NaCl की अगर मैं बात करूं, NaCl, तो ये Cl नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किसके पास जाना चाहेगा? कैट आयन कैथोड के पास जाना चाहेगा या नहीं? तो ये तो जाएगा कैथोड के पास, और Cl नेगेटिव एन आयन एनोड के पास जाना चाहेगा। सही बात है, क्लोराइड आपका कहाँ जाना चाहेगा? एनोड पर। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सही बात है, तो यहाँ पे उसी का थोड़ा सा यूज करेंगे हम। क्या याद रखना है आपको, देखिए LOAP, LOAP, L से क्या है? लेफ्ट, O से क्या है? ऑक्सीडेशन, A से क्या है? एनोड, ठीक है, और P से क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव, यानी कि एनोड जो मेरा है, एनोड जो मेरा है पॉजिटिवली चार्ज, उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, जो कि है पॉजिटिवली चार्ज। सेल में आप इसको यूजुअली लेफ्ट साइड बनाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इतना याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा नेगेटिवली मेरा कैथोड होता है। ठीक है, नेगेटिवली मेरा क्या होता है? कैथोड होता है।
तो कैथोड पे आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और कैथोड आपका कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। आइए रिएक्शन देखते हैं, क्या रिएक्शंस हो रही हैं मेरे पास। अगर मैं बात करूं क्लोरअल्कली प्रोसेस में, तो मेरे पास है क्या एक्चुअली, यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, एक्वस NaCl, जिसको आप ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन आपका एंटर कर रहा है, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है आपके पास यहाँ पर, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन है जिसमें से सॉल्यूशन पास हो सकता है बट मिक्स नहीं हो सकते हैं कम्प्लीटली, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ से क्या निकल रहे हैं अभी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एनोड की अगर मैं बात करूँ तो अभी हमने कहा एनोड पर एनायन जाएगा। कौन जाएगा, एनायन। एनायन कौन है इसमें, बताइए जल्दी से, क्लोराइड है या नहीं है, तो क्लोराइड जाएगा। और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड को, किसको दे देगा, एनोड को। अब एक क्लोराइड क्या बनाएगा आपका, ये यहाँ पे क्लोरीन गैस, क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस। बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। क्लियर हुआ है इतना आप लोगों को, मुझे कमेंट्स में बताइए। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए आपके पास एनोड पे क्लोरीन, यहाँ से क्लोराइड आयन आपका इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जल्दी बताइए, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो क्लोराइड का क्या हो गया है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। और अभी बोला तो था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ये तो बात वेरीफाई भी हो गई है, ठीक है। तो एनोड पे आपका क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पर, एनोड पर। इतना क्लियर हुआ। कैथोड की अगर मैं बात करूं तो कैथोड में क्या होगा आपके पास, एट कैथोड, कैथोड पर कैट आयन जाएगा। कैथोड पर कैट आयन जाएगा। कैट आयन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स अभी आ रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड ने अपने दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करे और यहाँ पर आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, वहाँ से सोडियम इलेक्ट्रॉन पकड़कर क्या बना लेगा, सोडियम मेटल। क्या बना लेगा, सोडियम मेटल। तो टेक्निकली आपका कैथोड पर सोडियम मेटल बनना चाहिए, लेकिन बनती हाइड्रोजन गैस है और साथ में आपका कॉस्टिक सोडा बनता है। कैसे होता है देखिए, एक छोटा सा स्टेप और जोड़ना है आप लोगों को इसमें। यहाँ पर क्या होगा, ये जो सोडियम मेटल है, अब क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके, ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करे, वायलेंटली रिएक्ट करता है वैसे भी, तो आपको याद होगा जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ये आपका क्या है, कॉस्टिक सोडा। सही बात है। तो कॉस्टिक सोडा आपके पास आ गया और यहाँ पर साथ ही क्या मिल रही है आपको, हाइड्रोजन गैस। कौन से इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर। क्लियर हो गया। तो क्या बोला हमने, एनोड पर एनायन जाएगा, एनायन मेरा क्लोराइड है, क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा जो क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन मेरी कहाँ आ रही है, एनोड पे, ठीक है। सिंपल याद रख लो, क्लोरीन गैस कहाँ जाएगी, क्लोराइड से बनी होगी, क्लोराइड एनायन है तो एनोड पे गया होगा, तो क्लोरीन गैस मेरी एनोड पे आ रही है, सिंपल। ऐसे ही पॉजिटिव सोडियम कैथोड पे गया होगा, नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि, तो सोडियम से सोडियम मेटल बना, आयन से सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH और H2 गैस दे रहा है आपको। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी टॉपिक बट वेरी मच स्कोरिंग। ओवरऑल रिएक्शन अगर मुझे देखनी है तो क्या हुआ है मेरे पास, देखिए मेरे पास क्लोराइड जो था उसने 2 क्लोरीन बनाया है, क्लोराइड ने क्या बनाया है, क्लोरीन, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाया है, NaOH और H2 गैस। कब हुआ ये, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर गया। क्लियर हुआ आप लोगों को, बोलिए जल्दी से मुझे, क्या मैं इसको बैलेंस कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको बैलेंस। जल्दी जल्दी बताइए किसको ये चीज़ समझ नहीं आई है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर कर लें हम, बताइए 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे, सही बात है।
इसको ओवरऑल अगर मुझे लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, 2NaCl, 2Na पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, 2NaCl बना रहे हैं, साथ ही आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हो रहा है, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लिसिस तोड़ रहे हैं उसको, तो आपको क्या मिल रहा है बताइए, 2NaOH मिल रहा है, Cl2 गैस मिल रही है और आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है, दोनों ही गैस मिल रही हैं, जिसमें से क्लोरीन आपको एनोड पर मिल रही है, NaOH आपका सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पर मिल रही है। दोबारा से डायग्राम में समझते हैं एक बार, देखिए डायग्राम अब आपको समझ आ जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से आपका, यहाँ से मैंने ब्राइन सॉल्यूशन ऐड किया, यहाँ से आपका ब्राइन सॉल्यूशन एंटर कर रहा है, पॉजिटिव पे आपके क्लोराइड आयंस जाएंगे, क्लोराइड आयंस इस पे जाएंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स एनोड को दे देंगे आपके पास, और क्या मिल जाएगा आपको, Cl2 गैस। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर सारे आपके कैटायंस जा रहे हैं, पॉजिटिव सोडियम आयंस जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स खा के सोडियम मेटल बनाएंगे, सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है आपका अपना कॉस्टिक सोडा, साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी टॉपिक, वेरी स्कोरिंग, बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, ऑल द बेस्ट।